हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर पर ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, पीएलएलपी स्ट्रक्चर होता है और बहुत कुछ देखा। उसमें क्या क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और उसका जो प्रोटीन का फंक्शन है वो देखे थे और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे आगे। चलिए फिर सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है। इसमें क्या होगा? सबसे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने देख लिया। उसके अंदर क्या आएगा? फ्लूइड पार्ट हो जाएगा। फ्लूइड में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होता है और क्या होगा? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस बना लेंगे। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक नेटवर्क पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो इसको क्या बोले? इसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसेंगे तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर और भी चीज पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, बहुत चीज पाया जाएगा। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? साइटोप्लाज्म में देखेंगे कि कैसा इसका सबस्टांस है, क्या है? वाटर लाइक है कि जेली लाइक है? तो कैसा है? पढ़ते आ रहे जेली लाइक सबस्टांस। तो लिखिए जेली लाइक सबस्टांस। जेली लाइक सबस्टांस। और क्या है इसका? फिर उसके अंदर बनेंगे, क्या देखेंगे? कलर कैसा है? तो क्लियर इन कलर होता है। वाटर का क्लियर इन कलर, कोई कलर नहीं, क्लियर इन कलर। और क्या देखेंगे कि क्या इस चीज से, किस चीज से मिलके बना है? कंटेंट देखेंगे या क्या कंटेंट की वो देखेंगे। तो लिखिए कंटेंट क्या करे रहता है? साइटोप्लाज्म पहला देखिए वाटर कंटेंट की होता है, वाटर हो गया। दूसरा इनऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस। तो इनऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या होता है? चार्ज होता है। तो किन तरह का चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में क्या हम लोग बॉडी में देखते हैं ज्यादातर? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। नेगेटिव में क्या देखेंगे? क्लोराइड, उसके बाद सल्फेट, फॉस्फेट। उसके बाद क्या देखेंगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्या है? बाइकार्बोनेट। ये नेगेटिव में देखेंगे। आगे क्या देखें? इनऑर्गेनिक सबस्टांस देख रहे हैं तो अगला आएगा ऑर्गेनिक सबस्टांस भी प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या प्रेजेंट होगा? एंजाइम्स होगा। एंजाइम्स होगा। और क्या मिलेगा? सेल ऑर्गेनल्स हमें मिलेगा देखने के लिए। सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन होता है? न्यूक्लियस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, ईटीसी होगा। और क्या होता है? और हमारा बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी देख रहे हैं किस चीज से मिलकर ना? बोन, मसल्स। ये स्केलेटन तैयार कर रहा है, बोलते हैं ना स्केलेटल सिस्टम। तो मसल्स, बोन होता है। तो सेल को भी कोई स्केलेटन देगा तो कौन सा देगा? वही होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, यही सब बनाएगा साइटोस्केलेटन। सेल का ढांचा बना रहा है उसको भी साइटोस्केलेटन हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म का इतना ही कहानी है। जेली लाइक सबस्टांस होता है, क्लियर इन कलर होता है, वाटर पाया जाएगा, इनऑर्गेनिक सबस्टांस, ऑर्गेनिक सबस्टांस, सेल ऑर्गेनल्स और साइटोस्केलेटन। बस इतना ही है कहानी। फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनल से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले आप लोगों को बताए थे शुरुआती क्लास में कि आपको बर्ड को तोड़ना आना चाहिए। मेडिकल में एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन खास करके तोड़ना आना चाहिए बर्ड को। मतलब तोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा। एनाटॉमी तोड़े थे। एनाटॉमी मतलब एना मतलब क्या हुआ था? सी करना, टू सी। और टॉमी मतलब कटिंग, काट के देखना था। इसको भी उसी हिसाब से तोड़ेंगे।
इंडो मतलब क्या हो गया, इंडो एक्सो, इंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर, तो इनसाइड होगा। प्लाज्मिक मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा के अंदर, प्रोटोप्लाज्मा उसी से रिलेट करिए, इनसाइड प्लाज्मा के अंदर। और रेटिकुलम भी जहां भी आया उसका मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क। तो इसे क्या समझ रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी को कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे बढ़िए, क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर ये एक है। आपको बताए थे पिछला क्लास में सेल का साइज कितना होता है, टिपिकल साइज का 5 से 50 माइक्रोमीटर, और एक सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस भी बताए थे कितना होता है, 8 से 10 नैनोमीटर। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थिकनेस बता रहे हैं 80 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, पढ़ते आ रहे होंगे फिजिक्स में, बहुत सॉल्व होता है इक्वेशन, 10 टू द पावर -10 मीटर। अब हम लोग इसका अथी का बात कर लेते हैं, डिफिनीशन का बात कर लेते हैं। क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बताएं, नेटवर्क है। तो किस चीज का नेटवर्क है, मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होगा। तो लिखिए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। और क्या, किस फॉर्म में रहेगा, उसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स विच इज इन फॉर्म ऑफ, विच इज इन फॉर्म ऑफ, क्या ब्रांचिंग, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर देखे होंगे आप लोग, पहले ब्रांच कराता है, विच इज इन फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग एंड एनास्टमोजिंग, एनास्टमोजिंग। एनास्टमोजिंग मतलब होता है कि जुड़े रहना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होंगे। एनास्टमोजिंग का मतलब आगे बहुत जगह आपको मिलेगा, एक दूसरे से जुड़े होंगे। एनास्टमोजिंग, फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स होंगे या सैक्स होंगे। एनास्टमोजिंग, फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स और सैक्स। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच इज इन फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग एंड एनास्टमोजिंग, फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स और सैक्स। आगे चलते हैं, ये साइटोप्लाज्म में हर जगह पाए जाएंगे, पर न्यूक्लियस के पास में ज्यादा ही पाया जाएगा, इंक्रीज पाया जाएगा, मतलब नंबर में ज्यादा पाया जाएगा। तो लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड एवरीवेयर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बट इंक्रीज नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्या बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड एवरीवेयर इन साइटोप्लाज्म बट इंक्रीज नियर न्यूक्लियस। तो इतना कहानी आपको याद रखना है। 3D स्ट्रक्चर है, थिकनेस 80 एंगस्ट्रॉम है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि एक ब्रांचिंग और एनास्टोमोजिंग, ब्रांच बना रहा है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और फ्लैट चैप्टर ट्यूब्यूल्स या सैक्स हैं, और साइटोप्लाज्म में हर जगह पाए जाएंगे और न्यूक्लियस के पास में ज्यादा पाया जाएगा। चलिए आगे स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक। तो ये सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन है। चलिए फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस बना ले देंगे। ये न्यूक्लियस है, क्या बोले थे, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बीच में स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, और इसके बीच में पोर आपको दिया, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्रोमेटिन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। एक कंडे मास होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुटा होता है। चलिए देखते हैं। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, फिर आगे देखेंगे।
ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फिर अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर तो इसको जो भरा रहता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी भरा होता है फ्लूइड, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ऐसे पार देते हैं सिर्फ समझने के लिए कि एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इसके अंदर। एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साथ साथ में स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ठीक रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइबोसोम आप सुने होंगे, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको भी हम लोग इस पिक्चर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पर। इधर आपको राइबोसोम हमने दिखाया और इधर नहीं दिखाया, तो क्या अंतर है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मतलब इतना जो पार्ट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इतना जो पार्ट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस। तो कैसे होता है इसको समझेंगे। ये देख रहे हैं क्रोमेटिन होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसको कौन से प्रोसेस से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन जाता है। तो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए ही बन गया यहाँ पर। एमआरएनए बाहर निकलेगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना विद द हेल्प ऑफ किसके किसके हेल्प से बनाएगा, टीआरएनए और आरएनए आरआरएनए के हेल्प से। जो एमआरएनए है उसको टेम्पलेट को लेकर वो प्रोटीन बनाएगा। तो यही राइबोसोम के हेल्प से ये प्रोटीन बन गया। यहाँ पर देखिए प्रोटीन बन गया, सब जगह प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन बन गया है, तो प्रोटीन अब बन गया है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा। प्रोटीन रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा ये प्रोटीन। फिर अंदर मॉडिफिकेशन कुछ होगा, कुछ होता है यहाँ पर मॉडिफिकेशन। क्या होता है मॉडिफिकेशन, अंदर आता है वो प्रोटीन, तो उसके एक एस्पराजिन नाम का प्रोटीन होता है, एस्पराजिन कुछ होता है प्रोटीन। फिर ओलिगोसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वो उससे जुट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोलते हैं एनसाइडेड ग्लाइकोसाइलेशन नाम देते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ऐसे रफली बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यही यहाँ पर जो हुआ मॉडिफिकेशन, वो एक वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर निकलता है। रेड ब्लैक मार्कर से दिखा देते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज करता है ये। और इसको क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए बना, यहाँ पर फिर राइबोसोम टीआरएनए और आरएनए के हेल्प से प्रोटीन बनाया। प्रोटीन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और इसके अंदर कुछ ग्लाइकोसाइलेशन हुआ। ग्लाइकोसाइलेशन होकर ये वेसिकल निकाला, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल निकाला। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो आप हर बार पढ़े होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल निकलता है वो गोल्गी एपरेटस में जाता है। तो गोल्गी एपरेटस किसके पास रहता है, न्यूक्लियस के पास रहेगा। और इसका शेप कैसा होता है, कन्वेक्सो कनकेव। तो चलिए बना लेते हैं। न्यूक्लियस के पास में जो रहेगा उसको कन्वेक्स शेप रहेगा, और जो सेल मेम्ब्रेन के पास में रहेगा उसका कनकेव शेप रहेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा। तो देखिए फिर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो यहाँ पर आएगा, गोल्गी एपरेटस में आएगा। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, ये मॉडिफिकेशन देगा, ये फिर ऐसे करके इधर से भी जाएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर ऐसे करके यहाँ पर ये वेसिकल्स रिलीज कर देगा। ये जो वेसिकल इधर से इधर जा रहा है उसको क्या नाम देता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल आएगा। गोल्गी एपरेटस में भी बताना है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट तो है, ट्रांसफर वेसिकल इसको बोलेंगे, सॉरी ट्रांसफर वेसिकल।
ठीक है, फिर गोल्जी एपरेटस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है, इसका फंक्शन आप समझ रहे हैं। तो ये निकाला, ये जो रिलीज हो गया, ये तो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास, इसमें अटैच हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस प्रोटीन। मेम्ब्रेनस प्रोटीन क्यों हो रहा था, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर ही पैकेज उकेज करके यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को भेज दिया मेम्ब्रेनस प्रोटीन। एक क्या होगा, एक होगा जो सेक्रेटरी प्रोटीन होगा, जिसमें कि क्या होगा, हार्मोन्स को बना रहा होगा, और क्या बना रहा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहा होगा, जिसको क्या नाम देते हैं, ये होगा, ये क्या होगा, इग्जोसाइटोसिस से या बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी प्रोटीन। सेक्रेटरी प्रोटीन। और ये क्या बनेगा, एक बनाएगा क्या, ये जो यहाँ पर हुआ अंदर जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे क्या बनाया, कि एंजाइम बनाया, एंजाइम बनाया, फिर यहाँ गोल्जी एपरेटस को भेजा पैकेजिंग के, इसको क्या बोलेंगे, ये लाइसोसोम बना लिया। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, बैग या पाउच ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो बस यही समझे आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझ लिए, यही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे ही होता है। एमआरएनए हुआ, एमआरएनए से राइबोसोम प्रोटीन यहाँ पर बना, अंदर गया, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, उसके बाद इधर गोल्जी एपरेटस गया, उसके बाद ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेनस प्रोटीन बना दिया, सेक्रेटरी प्रोटीन बना दिया और लाइसोसोम बना दिया। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ पर देख रहे हो, इसको कैसे पता चलेगा कि हमको गोल्जी एपरेटस में ही जाना है, कुछ तो मैकेनिज्म होगा। तो इसके ऊपर एक सर्जेंट होता है जो वेसिकल है, एक बड़ा सा यहाँ पर डायग्राम दिखा देते हैं, ये जो वेसिकल है उसके ऊपर एक प्रेजेंट रहता है एंजाइम या कुछ भी बोले इसको, एक कॉप2 नाम का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कॉप2 नाम का एक, इसी से पता चलता है कि अब हमको गोल्जी एपरेटस के पास जाना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का समझ गए आप, फिर आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आगे देखते हैं, कहीं से सेल में एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, पढ़ेंगे बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम प्रेजेंट होता है सेल में, तो एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा। यहाँ पर भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होकर ये निकालेगा प्रोडक्ट अपना, यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट निकालता है, ये क्या निकालेगा, एक तो फैटी एसिड्स निकालेगा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड निकालेगा, कैसे निकाल, फैटी भाया फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड किसमें, और फर्दर इसका क्या ब्रेकडाउन होगा, या तो ये ट्राइग्लिसराइड में बनेगा या एटीपी के यूज में आएगा। और ये देखिए फिर एक CO- है और PO4, इसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इसका काम क्या, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में। और फिर एक बनाया क्या, कोलेस्टेरॉल, ये क्या हो गया, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, इसका भी कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन बताया था, सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट होता है, लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में मदद करेगा। और क्या, स्टेरॉइड हार्मोन में होगा, स्टेरॉइड हार्मोन, और कहाँ होगा, लाइपोप्रोटीन में होगा, लाइपोप्रोटीन में होगा, और भी बहुत कुछ में होगा। तो यही कहानी है पूरा, समझे आप इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है ये पता चल गया होगा आपको, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे पता कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम रहता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, थ्रू मॉडिफिकेशन इट सीक्रेट्स फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल। तो चलिए जिसको फोटो खींचना है खींचिए, समझना है जिसको समझिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो 2 पार्ट आपको बताए, 2 इसका थी बताए कि 2 तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ बोलते, क्यों बोलते हैं रफ? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है इसीलिए इसका अपीयरेंस रफ है। यदि राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका क्या सिंथेसिस में, राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसका साइड देख लेंगे, कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां प्रोटीन बनाने का काम होगा वहां प्रेजेंट होगा। तो चलिए देख लीजिए साइड, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होगा। पेनक्रियाज के कहाँ कौन सा पार्ट, दो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ, किसमें, डाइजेस्टिव जूस में बोलते हैं। और अगला क्या होगा, और कौन सा होता है, बॉडी में एंटीबॉडीज पाया जाता है तो कौन सीक्रेट करता है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मात्रा ज्यादा होगा। एंटीबॉडीज तो आप जाने पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटी में लाइन आता था, एंटीबॉडीज इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। यह ग्लाइकोप्रोटीन का एक पार्ट है। आगे गॉबलेट सेल्स का नाम सुनेंगे, जीआईटी में पाया जाता है। क्या सीक्रेट करता है, म्यूसिन, म्यूसिन इज ए प्रोटीन। और कहाँ, न्यूरॉन्स में पाया जाएगा, न्यूरॉन्स। कहाँ पाया जाएगा, निजल्स बॉडी, समझे, निजल्स ग्रेन्यूल्स का नाम सुनेंगे, निजल्स बॉडी, वहां पाया जाएगा रफ। ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहानी। आगे बढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहानी। इसको स्मूथ बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है। सिंपल एकदम, राइबोसोम एब्सेंट है, तो राइबोसोम एब्सेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस में तो रहेगा नहीं, तो बचा क्या, लिपिड या फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस में। बता ही दिए कैसे होगा, आपका एसिटाइल को एंजाइम को अंदर लेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर मॉडिफिकेशन हुआ। तो स्मूथ ऐसे भी समझ सकते हैं, लिपिड क्या होता है, तेल और चिकना होता है, फैट चिकना होता है, इसलिए स्मूथ। अब आ गए साइट में, हम लोग कहाँ कहाँ पाया जाएगा, साइट गोनैड्स में पाया जाएगा। गोनैड्स, मेल गोनैड्स इज नोन एज टेस्टिज, फीमेल गोनैड्स इज नोन एज ओवरीज। टेस्टिज क्या बनाएगा, टेस्टेस्टेरॉन, टेस्टिस्टेरॉन। ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और कहाँ पाया जाएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स का नाम सुने हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला को पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला। ये क्या होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाएगा। और ये क्या, कहाँ एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोल सिक्रेट करता है। कॉर्टिसोल, जब आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है तो कौन सा ज्यादा पाया जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। और कहाँ, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन का नाम सुने होंगे, सोडियम एब्जॉर्प्शन, ये किडनी में पढ़ते होंगे, नेफ्रॉन्स, उसमें आता है एल्डोस्टेरॉन का काम। और एक डीएचईए होता है, ये भी एक होता है हार्मोन। और कहाँ पाया जाएगा, हिपैटोसाइट्स में पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिपैटोसाइट्स, हिपैटो मतलब लीवर, और साइट्स मतलब सेल्स, लीवर के सेल्स में पाया जाता है। क्या करेगा, लाइपोप्रोटीन बनाएगा। कौन कौन लाइपोप्रोटीन, एलडीएल हो गया, VLDL हो गया, ETC हो गया, लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड। और क्या होगा, बाइल जूस में होगा। यही सब इसका साइट है, समझ गए, इतना कहानी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोनों देख लिए, अब देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे अरेंज होता है, फंक्शन देखेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो साइट आपको बताएं दिए, फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या कैसे लिख सकते हैं, जनरली इन फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड सैक्स या सिस्टर्न। जनरली इन फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड सैक्स या सिस्टर्न। फ्लैटेंड चपटा, सैक्स ट्यूब के ऊपर ट्यूब अरेंज रहेगा। और कैसे अरेंज रहेगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगा, लिख सकते हैं अरेंज्ड वन अपॉन अनदर, वन अपॉन अनदर। इसका स्ट्रक्चर तो आप देखें, चलिए अभी भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर।
ऐसा ही रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर। और जो इसका मेम्ब्रेन होगा, लिख सकते हैं इसका जो मेम्ब्रेन क्या बताया, इसका मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा, तो लिख सकते हैं इट्स मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कनेक्टेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साउथ बनाना आना चाहिए आपको, सेंटेंस बनाना आना चाहिए, इसीलिए एग्जाम में लिख पाइएगा सेंटेंस सीधा सीधा है। इसका मेम्ब्रेन क्या, इट्स मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसा स्ट्रक्चर होगा, जनरली इनफॉर्म प्लेटेड स्टैक्स सिस्टम। और कैसे अरेंज रहेगा, अरेंज वन अपॉन अनदर। आगे बढ़िए, फंक्शन देख लेते हैं हम लोग इसका। तो सबसे प्राइमरी फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बच्चा से 7, 8, 9 से क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, राइबोसोम प्रेजेंट है। और क्या काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ये दो काम और करेगा, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करेगा और स्टोर भी करेगा, स्टोरिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे हैं, जो प्रोटीन उसका काम का नहीं है उसको छाट देगा, और जिसको क्या कहते हैं, और जिसको जरूरत है और उसमें थोड़ा सा पार्ट ज्यादा उसको काट देगा, और पहचान भी करेगा उसका। क्या प्रोसेसिंग का मतलब है, छाटना, काटना और पहचानना, यही काम है प्रोसेसिंग, स्टोरिंग। और दूसरा काम क्या है, बताए थे कि प्रोटीन जो बना उसके अंदर जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुट जाएगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि हेल्प करेगा सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में। तो चलिए आइए इसको भी लिख लेते हैं, इनसाइड इट, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इनसाइड इट प्रोटीन, जो प्रोटीन बना, प्रोटीन कैन ज्वाइन विथ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, that is formation of glycoprotein, that is formation of glycoprotein helps in cell membrane synthesis। ये फंक्शन हो गया, प्राइम फंक्शन यही है एक और दो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे बढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका तो बताए थे कि वो जनरली फ्लैटेंड साइकल सिस्टर्न होता है और एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होता है। ये होता है छोटा शॉर्ट एनास्टोमोजिंग, पीछे चर्चा की है, एनास्टोमोजिंग जुड़े होंगे एक दूसरे से, मतलब जुड़े रहना, एनास्टोमोजिंग मतलब जुड़े ही होता है। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे मेडिसिन या सर्जरी में कि काटे और उसको एनास्टोमोज कर दिए, मतलब ऐसे पेट को काटे डायरेक्ट डियोडेनम से अटैच कर दिए, उसी को बोलते हैं एनास्टोमोजिंग विथ डियोडेनम। तो शॉर्ट एनास्टोमोजिंग क्या होगा, ट्यूब्यूल्स होता है, तो ट्यूब्यूल्स लिख लीजिए, शॉर्ट एनास्टोमोजिंग ट्यूब्यूल्स। तो राइबोसोम इसमें क्या होता है, एब्सेंट, इसको भी लिख लीजिए, राइबोसोम एब्सेंट होगा। तो राइबोसोम एब्सेंट होगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं नॉट रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, लिपिड या फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड या फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करेगा। फिर यही कहानी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। चलिए अलग से फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शन क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक का प्राइम फंक्शन देगा कि क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसको क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, ये लिपिड सिंथेसिस, दैट हेल्प्स सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। सेकंड क्या करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। सेक्स हार्मोन्स क्या है, सेक्स हार्मोन्स पे स्टेरॉइड हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। और क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तीसरा फंक्शन देख लीजिए, सुने होंगे, पढ़ते आ रहे बच्चे से, लिवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स का, तो लिख लीजिए इन लिवर सेल्स इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और क्या करता है, पढ़ते आ रहे इथेनॉल और अदर टॉक्सिन्स को भी ब्रेक डाउन करने में मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको भी लिख लीजिए। इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ
इथेनॉल एंड अदर टॉक्सिन्स। अब इन दोनों का जो है उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। इन दोनों का जो ऐसे बदलता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है या अदर टॉक्सिन को मतलब छाट रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको एक नाम देते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है? जैसे कि देखिए लीवर में, पहले लीवर बना लेते हैं। ये लीवर हो गया, राइट लोब लेफ्ट लोब होता है, जो भी होता है लीवर हो गया। इसके अंदर लीवर सेल्स पाया जाता है। उसका क्या बता हुआ अथी होता है, हेक्सागोनल शेप होता है। और इसमें कौन सा एक कैप्सूल पाया जाता है, ग्लिसन्स कैप्सूल। चलिए आगे बात की बात है सब। फिर इसके अंदर देखिए रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। इनका लीवर सेल हो गया ये। तो जो इधर आया, अल्कोहल आया या ड्रग्स को आया या टॉक्सिन्स आया, तो जो इसके अंदर होता है लीवर सेल्स होता है, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है CYP450। इतना जानना नहीं है, यस बात जानना कि एक CYP450 एंजाइम होता है, वही मदद करता है, हेल्प डाउन इन द ब्रेक डाउन ऑफ इथेनॉल एंड अदर टॉक्सिन्स, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। CYP450 मदद करता है इस सब में। बस इतना ही कहानी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म, और आगे आप लोग देखते पढ़ते रहिए। और जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यूरी हो, वो कमेंट में पूछ लीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए फिर, थैंक यू।